आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो पेट, कमर या बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इसके बाद शनि का गोचर अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। बृहस्पति भी मई महीने के मध्य के बाद अच्छे परिणाम देगा, लेकिन इन सब के बीच मई महीने के बाद से राहु का गोचर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां देना चाहेगा। इसके बाद परिणाम धीरे धीरे करके बेहतर होने लग जाएंगे। सावधानी रखने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि खूब कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी और शोध के विद्यार्थी ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज़्यादा गंभीर न रहने वाले विद्यार्थियों को साल के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साल का दूसरा हिस्सा, विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद से ही शिक्षा के स्तर में तेज़ी के साथ सुधार देखने को मिल सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान या अपने वर्तमान निवास से दूर रहकर पढ़ाई करने की इच्छा रख रहे हैं और बाहर जाकर पढ़ाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश कामयाब हो सकती है। साथ ही साथ विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। धर्म व अध्यात्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मई महीने के मध्य के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यवसाय की दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छा रह सकता है। साल की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है, अर्थात शुरुआती महीनों में कार्य व्यापार कुछ धीमा चल सकता है। नई योजनाएं बनाने में भी कठिनाई रह सकती है अथवा उनमें कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, लेकिन मार्च के महीने के बाद शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपके सोचने और प्लान करने की क्षमता को बेहतर करेगी, जिसका सीधा असर आपके व्यवसाय पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर भी मई महीने के मध्य के बाद अनुकूल हो जाएगा। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा, अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद बदलाव करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। संभव हो तो मई महीने के मध्य के बाद बदलाव किया जाए, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद किया गया बदलाव और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके सहकर्मी और प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने के बाद आप सार्थक जगह प्राप्त कर लेंगे। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन और उन्नति के रास्ते मई महीने के मध्य के बाद अपेक्षाकृत और अच्छे हो सकेंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह साल भर में कुछ महीने अच्छे तो कुछ महीने कमज़ोर, जबकि कुछ महीनों में मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी ही स्थिति धन भाव के स्वामी मंगल की भी रहने वाली है। अतः इन दोनों ग्रहों के अनुसार आर्थिक मामले में साल मिला जुला रह सकता है, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य के बाद काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्वाभाविक है कि यह आर्थिक रूप से आपको काफ़ी अच्छी मजबूती दे सकता है। मार्च के महीने तक अपने बचाए गए पैसों को संभाल कर रखना होगा। मार्च के बाद शनि की दृष्टि का प्रभाव धन भाव से समाप्त हो जाएगा और आपके पैसे काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। अप्रत्याशित खर्च नहीं आएंगे और समझदारी दिखाते हुए आप अपने धन को सुव्यवस्थित कर सकेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। कुछ मामलों में परिणाम थोड़े से कमज़ोर भी रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव में शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा। हालांकि शनि ग्रह अपनी राशि में हैं, लेकिन शनि नीरस ग्रह है
जो पंचम भाव में होकर प्रेम संबंधों में नीरसता के भाव दे सकते हैं। यानी प्रेम के स्थान पर आप एक दूसरे में कमियां निकालने का काम कर सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसा हो रहा हो तो उससे बचने की ज़रूरत है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन मई महीने के बाद राहु पंचम भाव में आ जाएंगे। अतः नए सिरे से कुछ गलतफहमियां शुरू हो सकती हैं। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो गलतफहमियों को दूर करने का काम करेगा। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष का ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा बहुत अधिक मददगार नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि सगाई इत्यादि को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात विवाह के शुरुआती कदम ही कठिनाई भरे रह सकते हैं। अतः बातों के आगे बढ़ाने की संभावनाएं कमज़ोर रहेंगी। जब पंचम भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा, तब आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे, साथ ही साथ नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो सगाई और विवाह दोनों के लिए ही अनुकूल स्थितियां कही जाएंगी। वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल के शुरुआती महीने, विशेषकर मार्च तक का समय कमज़ोर रह सकता है। मार्च के बाद स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लग जाएंगी और मई महीने के मध्य के बाद स्थितियां काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तुला राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में साल के शुरुआती महीने ठीक नहीं हैं। साल के शुरुआती महीनों में विशेषकर मार्च तक शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो परिजनों के बीच मनमुटाव देने का काम कर सकते हैं। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। हो सकता है कि आपकी बातें आपके परिजनों को अच्छी न लगें। आपकी बातों का कुछ और मतलब सामने वालों के द्वारा निकाल लिया जाए। अतः बेहतर होगा कि मार्च तक कम बातें की जाएं, काम की बातें की जाएं और जो भी बातें की जाएं सम्मान के साथ की जाएं। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में धीरे धीरे करके अनुकूलता का ग्राफ बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं हैं। आप अपने कर्मों और प्रयत्नों के अनुसार परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप कोई ज़मीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो बस दिल से कोशिश करने की और संबंधित धन इकट्ठा करने की आवश्यकता रहेगी और आप भूमि और भवन से संबंधित अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकेंगे। यदि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा इस मामले में ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। शुक्र ग्रह का गोचर ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर भी चतुर्थ भाव पर अनुकूलता भरा प्रभाव डालता रहेगा। इन सभी कारणों से आप अपनी सार्थक इच्छा के अनुरूप वाहन सुख भी प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष भर शुभता प्राप्त करने और परेशानियों को कम करने हेतु तुला राशि वाले जातकों को निम्न उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, मांस, मदिरा व अश्लीलता इत्यादि से बहुत दूरी बनाए रखें। दूसरा उपाय, प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में घी और आलू का दान करें। तीसरा उपाय, वर्ष में कम से कम 11 शुक्रवार का व्रत अवश्य करें, वे एक कन्या को भोजन कराएं। चौथा उपाय, जन्म दिवस से प्रारंभ कर 40 दिन निरंतर नंगे पैर मंदिर जाकर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। पांचवा उपाय, कुंडली विश्लेषण कराने के उपरांत 7 रत्ती का ओपल रत्न अथवा हीरा धारण करें।